हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह क्लास आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लास्ट क्लास है। हमने इसके पहले ऑलरेडी 8 क्लास कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर आई बटन और लास्ट में भी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग ईजिली जाकर देख सकते हैं। यह क्लास आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है। ये स्पेशल फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है। ये कंप्यूटर का सिर्फ क्लास चला जाता है यहाँ से 9 बजे से। आगे आपको मंडे से यहाँ पे इसी क्लास का आपको हिंदी मीडियम में क्लास दी जाएगी, क्योंकि हमने जो लोगों को बोला था कि एक वीक यानी कि एक सप्ताह हम लोग हिंदी मीडियम और एक सप्ताह इंग्लिश मीडियम में क्लास करेंगे। वही क्लास आप लोगों को अगले, जैसे कि कल मंडे से आपको 9 बजे से आपको हिंदी मीडियम से क्लास दी जाएगी एक हफ़्ता। फिर आपको अगले हफ्ता एक इंग्लिश मीडियम में अगले सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कराएंगे। यह क्लास आपको प्रतिदिन 9 बजे से लगती है। यह क्लास हमारी ऑफलाइन देने की मकसद कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग को कुछ बातें करने थे, जिसके उपरांत हम लोग ऑफलाइन करना बहुत ही बेहद ज़रूरी था। यह क्लास हम ऑनलाइन भी आपको दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी नेटवर्किंग के कारण हमने आपको इसको ऑफलाइन प्रदर्शित कर रहा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए। मैं वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आप लोग अच्छे से इसको कर सकें। वीडियो को सारे बच्चे ऑफलाइन भी देखेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को एक एक करके 5-5 सेकंड लेकर खुद से आप लोग आंसर नीचे कमेंट से कमेंट करेंगे। और 30 क्वेश्चंस हम लोग रोज़ करते हैं, और 30 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चंस कलेक्ट किए, कितना सही और कितना गलत किए, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसके कारण से हमें भी सपोर्ट मिलती है और आपको सपोर्ट मिलती है कि आपने कितना किया। चलिए, क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर लग चुका है और सभी प्यारे साथी यहाँ पे फटाफट आंसर कर देंगे। 241 नंबर क्वेश्चन का, ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्प्ले, ध्यान दीजिएगा, ए ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रदर्शित करता है आपको डिस्प्ले पे कैसे। यह क्लास और यह क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 बार पूछ चुका है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में। आंसर हो जाता है बोथ, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों आपको डिस्प्लेज होती है, दोनों को रूपों को देखने के लिए हम सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 242 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भाई इसके साथ मैं एक छोटा सा बात करना चाहूँगा, जो हम लोगों ने लड़ाई छेड़ी है डिजिटल लड़ाई का ट्वीट करने वाला है, तो वो जारी रखेंगे कि, और सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि सभी को 15 दिसंबर को एक डेट निकाली गई है रेलवे की तरफ से, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन और ड्राइवर ये सब वगैरह के लिए कुछ फॉर्म फिलअप हुए थे, जैसे कि 1,41,000 कुछ 46 ऐसे कुछ सीट थे उन पे, और लमसम 241 करोड़ के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे। तो उन सभी के बहाली के लिए एक छोटा सा डेट निकाला हुआ है। कहीं अगर डेट मन न बदल जाए, इसलिए हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और यह लड़ाई छिड़ी रहेगी जब तक आप लोगों को एग्जाम ना हो, और इसके साथ ही आप लोगों को तैयारी भी ज़बरदस्त करनी होगी। क्वेश्चन करते हैं, टू चेंज द स्क्रीन सर्वर यू कैन गो फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन सर्वर कोड बदलने के लिए आप इससे जा सकते हैं, किससे जा सकते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो आप आंसर बंदाज कर सकते हैं, बोथ ऑफ, यानी कि कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, राइट क्लिक इन डेस्कटॉप एंड प्रॉपर्टीज़। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 243 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं फटाफट। यहाँ पे यू कैन ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे क्या होता है कि एक प्रकार का जो स्क्रीन पे हम लोगों को चलता है क्या, कि एक्चुअली हम लोग, हाँ बिल्कुल, एक्चुअली होता है क्या कि ऐड जो चलते हैं डिस्प्ले पे उसको रिमूव करना पड़ता है, यानी कि हम लोग नॉर्मली देखते रहते हैं और क्या होता है नेक्स्ट करने का ऑप्शन आता है, जैसे ही उसको नेक्स्ट कर देते ताकि हम लोग को ऐड दोबारा देखने को ना मिले। सो क्या करते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है और उसको ऐड को भगा देना पड़ता है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस किया जा रहा है कि यू कैन ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर हो जाता है ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम फ्रॉम कंट्रोल पैनल की मदद से। कंट्रोल पैनल का जो ऑप्शन होता है, सेटिंग का जो ऑप्शन होता है आपके डिस्प्ले पे और आपके कंप्यूटर में, उनकी सहायता से आप उसको ऐड कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। दोनों प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए आपका यह नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगले देखते हैं 244 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। यहाँ पे द इज ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इन मेमोरी वेयर यू कैन अटैच टेक्स्ट और ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, टेम्पररी का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए या थोड़ी समय के लिए को आपको ऐड लगाना और उसको हटा देना
क्या होता है, किस प्रकार से आप उसका सहायता ले सकते हैं। तो यह अगर थोड़ी देर के लिए लगा रहे हैं और हटा रहे हैं तो उसका आंसर हो जाता है क्लिपबोर्ड, जिसकी सहायता से वो आपके क्लिपबोर्ड में भी स्थित होता है कि आप हटाकर तुरंत लगा दिया, लगाकर तुरंत हटा दें। दोनों क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे ए ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगर ये भी होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी टेक्स्ट को या भी किसी फाइल को अगर हम टेक्स्ट करते हैं, पेस्ट करने से पूर्व वह कहाँ स्थित होता है या कहाँ जमा रहता है, तो भाई वो जमा रहता है आपके क्लिपबोर्ड में ही। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट माइट अपेयर इन ए डॉक्यूमेंट एज। ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछ चुका है। क्वेश्चन है एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट माइट अपेयर इन ए डॉक्यूमेंट। हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक अपेयर या हर एक क्लास या हर एक कुछ ना कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए एक पेयर का टाइम दिया जाता है कि भाई अगर आप कंटिन्यू हो, पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो उसके उपरांत भी आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो क्या हो जाएगा, एम्बेडिंग हो जाएगा। एम्बेडिंग आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 246 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे। व्हेन ए कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन और री स्टार्टेड ए स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड। एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड आपका हो जाएगा, यानी कि कहने के बाद जब किसी कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम टर्न करते हैं, री स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे लोड होता है। ध्यान दीजिएगा, लोड होता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, कुछ ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मली चलने में असमर्थ रहते हैं, उसको रीस्टोर करता है और चलाने में आपको समर्थ बनाता है, जिसके कारण से आपका यहाँ पे हो जाता है बूट स्टार्ट लोडर। आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके मदद से वो क्या होता है कि नॉर्मली वो अपलोड हो जाता है, फिर से वो रिबूट हो जाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। 247 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग ओएस द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी कर्शियल। आपका यहाँ पे 247 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कर्शियल। का मतलब होता है यहाँ पे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्स मिलता है और टाइम को मैनेज करने के उपरांत आपको कंप्यूटर में एक फर्स्ट टाइम ओपन करने की एक टाइम दिए जाते हैं, जिसका आंसर हो जाते हैं यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हकीकत में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपको काम में लाए जाते हैं। देन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ए वेंडर एंड ए और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 248 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से कहा जाए, जो वेंडर होते हैं, हर एक चीज़ का एक वेंडर होता है। जैसे कि जीएसटी का अगर आप बिल रख रहे हो तो उसके लिए एक वेंडर बनाया जाता है कि भाई आपके पास जीएसटी का एक नंबर दे देते हैं, ये आपका हो गया, नाम आपका वेंडर हो गया कि भाई आप वेंडर बने हो ताकि आप जीएसटी भर सको। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है, जिसका एसोसिएशन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल रीडर लिंकस। ठीक है, आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 249 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स ए मीन्स बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर। इंटरेक्ट का बात यहाँ पे कहा जा रहा है, हर एक चीज़ को करेक्ट और इनकरेक्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड, यानी कि कुछ ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, ये मैं आपके थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी कि अगर मेरे को डायरेक्ट अगर ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको आंसर दे दिए जाते तो कोई एक ऑप्शन दे देता और आंसर कर देता है कि भाई ये आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई ये आपके पास ऑप्शन दिए रहा हूँ और इसमें से आप चुन कर हमें बताएं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाता है द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपको चुनने की एक मदद देती है, सलाह देती है, एक कारण बनकर आपके समक्ष खड़ा हो जाती है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं अपने सिस्टम में, चलना प्रारंभ कर देते हैं, आपको 50 तरह के आपके एप्लीकेशन आप इंस्टॉल रहते हैं, आपको चुनने का ऑप्शन मिल जाता है भाई, जो भी आपको चुन सकते हैं, जो भी आप चलाना हो चला सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम देन उसका जर बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 250 है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेयर का मतलब होता है पानी के जैसे लेयर होता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे रखा गया 250 नंबर क्वेश्चन का आंसर, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ का लेयर इज नॉट लेयर, यानी कि लिंक, अगर एक लिंक होता है, जैसे कि यूट्यूब का एक लिंक होता है, ठीक है, उस लिंक को हम लोग शेयर ना करें कहीं जगह, किसी और जगह,
जिसका लिंक किसी की जगह शेयर न करे, जिसका लेयर किसी अदल बदल ना हो, किसी के पास ना पहुँचे और सिर्फ और आपके पास ही रहे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, स्टैटिकल सिलेक्शन होता है। क्या होता है, स्टैटिकल सिलेक्शन होता है। ठीक है, स्टैटिकल सिलेक्शन होता है, सिर्फ आपके उपरांत ही उसको देखा जा सके या आपके उपरांत ही उसको काम में लाया जा सके, इसलिए डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों अकाउंट देखते हैं, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि हर एक चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, हर एक चीज़ देखने में ऑपरेटिंग सिस्टम लायक नहीं होती। तो यहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन एक प्रकार का एप्लीकेशन और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जो कि नॉर्मली आपके कंप्यूटर को बचाने के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है, जिसको एंटीवायरस के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यह एक किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता। डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं 252 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द वर्चुअल मेमोरी इज, ध्यान दीजिए वर्चुअल मेमोरी है किस प्रकार से। हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे आपको डबल हो रहे हैं, बट आपको सीख लेना है कि अगला बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक बार में ही कर लेना है। आंसर कीजिएगा, जितने भी हमारे प्यारे साथी यहाँ पे हैं सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर करना है। क्या हो जाएगा, एन इल्यूसियस ऑफ एक्सटर्नली लार्ज मेन मेमोरी। ठीक है, अत्यंत बड़ा यानी कि नॉर्मल से भी अधिक बड़ा एक मेमोरी लेते हैं, जिसमें यादों करने का क्षमता भंडार होता है, बहुत सारा होता है, बहुत अधिक होता है, यानी कि एक मेमोरी में जमा करने की क्षमता अधिक होना। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज, इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या, क्या हो जाता है, सभी को आंसर करेंगे बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाता है डी नंबर, एन इंटरनेट ब्राउज़र प्रोवाइडेड बाय विंडोज़ ओएस एंड एक्सेस पॉइंट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 254 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हमने कल 240 नंबर तक क्वेश्चन करा था, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है और आज आप लोगों का यहाँ पे विंडोज़ का लास्ट क्लास चलेगा, यहाँ पे अपने सिस्टम का ये और ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, विच ऑफ द की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। ध्यान दीजिएगा, चल रहे सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सी की का सहायता लेते हैं और एकदम से बंद कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल यहाँ पे आपको नॉन ऑफ अबव डी नंबर ऑप्शन का सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 255 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द शॉर्टकट की टू ओपन ए टास्क मैनेजर इज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्टकट की कौन किसके सहायता से आप ओपन कर सकते हैं टास्क मैनेजर को, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कार्य प्रबंधक को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं, तो अल्ट शिटल प्लस डी, जिसके सहायता से टास्क मैनेजर ओपन हो जाते हैं। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 256 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। यहाँ पे 256 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द विंडोज़ फीचर इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट इज दैट। विंडोज़ की सुविधा कंप्यूटर का एक नया या हार्डवेयर घटक स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर करने की क्षमता जो देती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले कहते हैं। यह क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के तहत पूछ चुका है और यह क्वेश्चन आपके लिए मस्ट होते हैं अगले डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 257 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर पैनल। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, जो भी कंट्रोल पैनल का क्या होता है, तो ये माई डॉक्यूमेंट्स होते हैं बी नंबर, जो कि कंट्रोल पैनल से सहायता इसका नहीं होता, कोई भी इसका लगाव नहीं होता, जिसके कारण से बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 258 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे फटाफट। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। द प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड हार्डवेयर स्टेटस। हार्डवेयर जो स्थापना, विन्यास और हार्डवेयर स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसको कहते हैं ड्राइवर मैनेजर।
अगर हर एक प्रकार का एक ड्राइवर होता है जिसके अंदर वहाँ पे जाने के उपरांत आपको उसका डिटेल्स, उसका फुली डिटेल्स मिल जाता है, उसका प्रॉपर्टी मिल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला है, और इसके सहायता से क्या क्या कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ अपनों को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 259 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रकार का ये ग्रुप होता है जिसके सहायता से हम लोग कोई भी काम करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि किसी के बिना कोई भी अधूरा होता है, यानी कि हर एक इंसान एक दूसरे के बिना अधूरा है। भक्त भी भगवान के बिना अधूरा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 259 यानी कि 259 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। यहाँ पे हो जाता है सो सीरीज, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रोग्राम ग्रुप का एक समूह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 260 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। यह प्रोग्राम इन एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड। एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड, एक्सिक्यूशन इन कॉल्ड क्या होता है? निष्पादन में एक कार्यक्रम कहा जाता है किसे? ये प्रोसेस को किसे कहते हैं? एक प्रोसेस को कहते हैं जो कंटिन्यू एक प्रोसेस बनी होती है और वो काम जारी होता है, इसे ही यहाँ पे ये प्रोसेसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 261 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्रिएटेड बाय नोटपैड। नोटपैड द्वारा बनाई गई डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड द्वारा बनाई गई डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो उसे कहते हैं डॉट टेक्स्ट। बनाई गई फाइल एक्सटेंशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन कही जा रही है यही आपका क्वेश्चन का मेन भूमिका है। और नोटपैड में जो काम करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। एमएस एक्सेस में काम कीजिएगा उसका, एमएस एक्सेल में काम कीजिएगा उसका, एमएस वर्ड में काम कीजिएगा उसका, या पावर पॉइंट में काम कीजिएगा उसका, सबका एक अलग एक्सटेंशन होता है। यही आपको नोटपैड का एक्सटेंशन बताया जा रहा है कि नोटपैड में जब काम करते कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लिखकर आता है और आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 262 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजर फाइल एक्सटेंशन। नॉट का यूज कर रहे हैं, जो नहीं है। यहाँ पे निम्न से कौन सा उपयोगिता के लिए, यानी कि एक प्रकार का यूजर के लिए कौन सा एक्सटेंशन फाइल नहीं है? तो भाई डॉट सेज आपका कोई भी एक्सटेंशन फाइल के रूप में नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 263 नंबर क्वेश्चन का आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड। एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड का बात कहा जा रहा है। यहाँ पे वर्डपैड, अब लिए हम लोग नोटपैड पढ़ें, अभी वर्डपैड दे रहा है, तो वर्डपैड के बारे में हम लोग जानेंगे कि आपका आंसर क्या हो जाता है। डॉट RTF। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्ट और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे और अच्छे से इसको क्लास करेंगे, सीख लेंगे एक बार में। अगला देखते हैं 264 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन। इनमें से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं? यहाँ से 3 क्वेश्चन याद होते हैं। इनमें से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो 3 क्वेश्चन, 3 ऑप्शन ऑलरेडी है जो कि वीडियो फाइल एक्सटेंशन में जाने जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। एग्जाम हॉल में कोई एक ऑप्शन देकर, 3 आपको अदर ऑप्शन देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉट WAV हटाकर AVI, MPG और मूवी जैसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। देन आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि नॉट का यूज किया जा रहा है। अगला देखते हैं यहाँ पे 265। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फॉन्ट फाइल। इनमें से कौन सा फॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन? ठीक है, फॉन्ट फाइल का बताया जा रहा है। हमने बताया हर एक चीज़ का होता है, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे डॉट TTF जैसा आपको ऑप्शन मिले तो यही आपको फॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन जो पूछ रहा है एक्सटेंशन और फॉन्ट फाइल ऐसा जैसा, ये याद रखिएगा। अगर ये एक ही लाइन याद रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। विच इज़ नॉट एक्सिक्यूटेबल फाइल। इनमें से कौन सा एक्सिक्यूटेबल फाइल नहीं है? चलत क्या बोलते हैं उसको? हाँ बिल्कुल, जो चल में नहीं है वैसा कौन सा फाइल है, यानी कि जो काम में नहीं आया जाता। बिल्कुल, तो .txt आपको कोई भी फाइल ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं मिलता। 267 नंबर क्वेश्चन का भी कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा आपको, फटाफट आंसर करेंगे फिर से। टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द की।
अब हर एक प्रकार के बटन को क्लिक करने के लिए, दबाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन, कोई भी मदद मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाता है होम। होम से जाएंगे और जो भी प्रेस करना हो वो की प्रेस करके आपको का सहायता प्रदान मिल जाती है। होम में जाना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि अपने नॉर्मल अपने डेस्कटॉप पे व्हेन वाज MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब शुरू किया गया था, कब इंडक्ट किया गया था, कब शुरू किया गया था, कब कामों में लाने जाने लगा, तो भैया इसका आंसर आपको 1985 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1985। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले देखते हैं। यहाँ पे 269 नंबर क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बन गया कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में तो बना दिएगा हम लोग, और इसके बाद में 1985 के बाद में पूछा जा रहा है कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित कब किया गया। अब कंपनियां कोई भी सामान बनाती है तो नॉर्मली वो अपने बना देती है और स्थापित डेट लिख देती है कि इतने डेट पे वो स्थापित हो गया, बट जब मार्केट में उतरता है उसका भी एक डेट होता है कि हमने इस डेट को मार्केट में उतारा। सेम वही आंसर यहाँ पे हो जाता है कि 1950। ठीक है, 1950 ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया गया था 1985 में, यानी कि मार्केट में ला दिया गया था। और इसको विकसित करने का अगर डेट पूछे तो विकसित कब किया गया था? 1950 में इसको विकसित कर दिया था, लेकिन इसको मार्केट में लाया था कब? 1985 में। और शुरू कर दिया ना, कामों में लाना शुरू कर दिया था। 270 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं यहाँ पे, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी सिंगल पैथ फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी से किसी एक पथ की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 63। पाथ और रूट के बीच की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 63 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज के लास्ट नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी विंडोज़ से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले थे, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख दिए, और सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे कलेक्ट करा दिया। कल से आप लोग को हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दी जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, फॉर विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड इन प्लेस ऑफ MS पेंट। MS पेंट में विंडोज़ 10 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया क्या जारी किया? सभी को यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर करना है। और कौन से आपको चैप्टर में दिक्कत है ये भी आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर हमें यह जितने भी वोट मिलेंगे जिस चैप्टर का, हमने उसी चैप्टर को स्टार्ट कर देने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है पेंट 3, और सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे हिंदी मीडियम से क्लास के साथ रात्रि 9 बजे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए सुविस्तार में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।